एक बेटी ने दिया बाप का कर्जा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम ने मुझसे 2 लाख कर्जा लिया था, इसीलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी गंगाराम के 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्ज पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्ज को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी यह कह दिया कि जब बेटे कर्ज नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्ज भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुँच गई, तो वह भाग भाग कर अपने पिताजी के अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वह सब उस सेठ को दे दिए और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा न हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाँव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी। दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे यह 2 लाख दिए थे, और वह तो मुझे इतना भला आदमी समझता था कि मुझसे 1 रुपये भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसीलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया कि अब यह रुपए मैं किसको दूँ। इसीलिए मैंने यह सब खेल खेला ताकि गंगाराम जी के यह 2 लाख घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार करता हो और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने यह भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसीलिए यह 2 लाख मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इज्जत करती हो। यह देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सिर शर्म से झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बात तो एकदम सच है कि माता पिता को बेटों से ज़्यादा बेटियां ही प्यार और उनकी इज्जत करती हैं। धन्यवाद।